وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही सिवा होगा, जितना के तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। बड़ा खूबसूरत जलसा बिल्कुल उजड़ गया। उसके बाद हौसले से फिर आबाद हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों से हम सबको आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चराग को हाथ से नहीं मुंह से बुझाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पिंडाल में है या ससुराल में है अंदाजा हो जाएगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे खुदा का हमारे ऊपर 3 एहसान, पहला दूसरा तीसरा आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 3 एहसान, पहला दूसरा तीसरा आखिरी क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 3 काम किए, वो पहला दूसरा तीसरा काम क्या था? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहेगा, साथ खून माफ है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह का हमारे ऊपर 3 एहसान। पहला एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर वो कुत्ता और बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। दूसरा एहसान हमारे मालिक का ये है, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई, मुफ्त में इस्लाम से माला माल फरमाया, मुसलमान बनाया। तीसरा एहसान उस मालिक का ये है, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे नबी का 3 एहसान। नबी ने आकर के बताया कि जैसे तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारे माँ बाप एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। दूसरे को इज्जत देना, दूसरे को जलील मत करना। दूसरे को इज्जत दोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। दूसरे को जलील करोगे, काबे को ढाने के बराबर गुनाह होगा। हमारे नबी का तीसरा एहसान, गुनाह हो जाए मायूस नहीं होना है, तौबा कर लेनी है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। इस दुनिया को अपनी आखिरी मंजिल नहीं समझना, आखिरत आखिरी मंजिल है। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करना हमारे नबी का एहसान।
हमारे नबी ने 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैलाया सिर्फ 10 साल में। सिर्फ 3 काम किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मोहब्बत की, नफरत नहीं किया, मदद दिया, मदद से मुंह नहीं मोड़ा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। खुदा की बंदगी के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। मेहमान खुसूसी आराम कर रहे हैं, उनके लिए माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूँ। 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आपका हाथ जोश के साथ उठता है तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि आप बेदार हैं, बेदारी की हालत में आप सुन रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर। आप देख रहे हैं मैं किस कुर्सी पर बैठा हुआ, इसमें लकड़ी भी है, लोहा भी। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह था, उसका नाम शाहजहां था। जब वो कुर्सी पर बैठा तो वो कुर्सी किसकी थी? सोना चांदी हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। और उस कुर्सी की कीमत उस साल उस जमाने में कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपया। उस जमाने में मुसलमानों ने इस मुल्क को इतना मालामाल किया था कि मुल्क का बादशाह पहली बार कुर्सी में बैठा। वो हीरे जवाहरात की कुर्सी है। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में हीरा था। उस हीरे की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में थी। उस कुर्सी पर जब वो बैठा तो अभी 2-3 मिनट बैठा ही था कि सजदे में चला गया। सजदे में क्या कहता है वो जुमला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब नमाज का आप सजदा करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कुर्सी से उतरा, सजदे में गया, 3 मिनट के लिए कुर्सी में बैठा। सजदे में कहता है कि मालिक, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं मुसलमान हूँ, तेरे ऊपर ईमान है, ये कुर्सी तूने दी है, तेरा एहसान है। मैं 9.5 करोड़ की कुर्सी पर बैठ करके, हीरे जवाहरात की कुर्सी पर बैठ करके अपना सर तुम्हारे आगे झुका रहा हूं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। इब्लीस मूसा अलैहिस्सलाम से बोला मेरी तौबा होगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी तौबा है, क्योंकि तौबे का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ। जब आदम जिंदा थे खुदा ने कहा सजदा करो, तुमने सजदा नहीं किया। आदम इंतकाल फरमा गए, उसकी कब्र मौजूद है। अल्लाह का हुक्म है कि जिस आदम को तुमने सजदा नहीं किया था, आज उसकी कब्र को सजदा कर दो। फिरौन ने कहा जब आदम को मैंने सजदा नहीं किया तो उसकी कब्र को सजदा नहीं कर सकता। एक बात सुनकर के हैरत होगी आपको कि अबू तालिब आपके चचा हैं। जब मेराज से नबी आए नमाज लेकर के, तो उस तोहफे को सबसे पहले जानते हैं किसको पेश किया? नमाज का तोहफा अपने चचा अबू तालिब को पेश किया। चचा जान, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा अर्श से लेकर के आ रहा हूँ, 7 आसमान से निकल करके आ रहा हूँ, ये तोहफा आपको दे रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। तो अबू तालिब ने कहा कि सजदा कैसे करते हैं? तो नबी ने बताया, सर झुकाया, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सर झुका करके सजदा किया, दिखाया कि चचा जान सजदा इसी का नाम है। तो अबू तालिब ने क्या कह दिया, जबान से निकल गया कि मुझको सजदा पसंद नहीं है। सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता है। सजदे की तौहीद की वजह से अल्लाह ने अबू तालिब को इस्लाम से महरूम कर दिया। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे की
जो बाप दीबे তুমি প্রভুর কাছে ফজর কটে ঘুমের ঘরে জোহর গজে গজে আসর কটে খেলাই দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজ কে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर जनाब हजरत मुफ्ती साहब जनाब हजरत मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह आपकी पेशानी चमक रही है दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए और इस पेशानी को सजदे से अल्लाह आपको सजदे की चमक से आपकी पेशानी को अल्लाह चमकाए दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से है सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा हजमुराबाद में करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगता है दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा ध्यान से सुनिएगा जिस साल नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई सबको बेटा पैदा हुआ आपको हैरत होगी 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी नहीं मिली बेटा मिला क्यों उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था नबी की आमद हो रही है अल्लाह रहमत बना करके अपने नबी को भेज रहा है अल्लाह को गवारा ना हुआ कि हमारा नबी रहमत बन करके आए और बेटियों पर सितम ढाया जाए अल्लाह ने उस साल सबको बेटा दिया बेटी नहीं दिया सुभान अल्लाह दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा ये माइक चल रहा है सिस्टम से ये लाइट काम कर रही है सिस्टम से पावर हाउस से इसका कनेक्शन है और पहले आज से 150 साल पीछे जाइए तो चराग जलता था उसमें तेल डाल करके उसको जलाया जाता था हवा आती थी और चराग गुल हो जाता था ये बहुत पुराना जमाना नहीं है बहुत पहले का जमाना बहुत करीब का जमाना कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को सूरज चांद नहीं कहा बल्कि चराग कहा इस नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा चांद भी रोशन होता है दुनिया को रोशन करता है चराग भी रोशन होता है दुनिया को रोशन करता है इसमें चांद भी चराग भी दोनों बराबर लेकिन चराग में जो खूबी है वो चांद में नहीं है एक चराग दूसरे चराग को रोशन करता है एक चांद दूसरे चांद को रोशन नहीं करता इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा चांद नहीं कहा तीसरी बात को याद रखिए मेडिकल साइंस कह रही है कि उंगली का जिस चांद पर इशारा हुआ था उसके जो 2 टुकड़े अलग हो गए थे अल्लाह ने दोनों को मिलाया नहीं अलग ही रखा अभी तक अलग है चांद के जो टुकड़े नबी के इशारे से उंगली के इशारे से 2 तरफ गए उसको खुदा ने मिलाया नहीं क्यों आपके दिल में बड़ी अजमत पैदा हो गई अल्लाह ने देखा कि ये मेरे महबूब का मोजज़ा है उंगली का इशारा हुआ चांद के 2 टुकड़े हुए खुदा ने मिलाया नहीं ताकि कयामत तक नबी का मोजज़ा जिंदा रहे एक मिसाल है पैगाम खत्म कर रहा हूं हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है ये तो समझ में आता है यहाँ दाना भी है पानी भी है लेकिन मक्का मदीना जहां दाना नहीं पानी नहीं लाखों कबूतर कहां से आते
तो अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में कि नबी जब ईमान बचा करके गारे सौर में आए तो नबी की जान की हिफाजत के लिए कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस कबूतर के जोड़े में इतनी बरकत डाली कि लाखों कबूतर बयाबान में जो मक्के में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। बेटा बेटी की शादी से जब फारिग हो जाएंगे तब सीधा हज करने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आप लोग जल्दी से बेदार हो जाइए तो आपको दुआ मिलेगी। अगर बेदार नहीं रहे तो जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से आ रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ मैं पेश कर रहा हूं कि आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत से आपने सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर इसी हिंदुस्तान के थे, इंतकाल कर गए। इंतकाल से पहले वो इस्लाम को कबूल करना चाहते थे, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम को ठुकरा दिया। क्यों? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आए का डॉक्टर साहब इस्लाम पेश करता हूँ, इस्लाम कबूल कर लीजिए। का डॉक्टर साहब ने जवाब दिया तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौली साहब आप चेहरे से मुसलमान नजर आ रहे हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आ रहे हैं, बाल से दाढ़ी से मुसलमान नजर आ रहे हैं। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं होता कि 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। बेटी की शादी हो रही है, बाप आया, मुबारक हो, फूल का हार लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल दिया। बेटी ने पूछा कि बेटी ने अब्बा से पूछा, अब्बा ये हार क्यों मेरे गले में डाल रहे हो? का तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया, मालदार लड़का है, सोने की दुकान है, सोनार है, जब शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में भी नाक में भी जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी मर्जी चलेगी, आपकी इजाजत होगी, मेरी मर्जी होगी। पहले ये बताइए कि जिस लड़के का आप पैगाम लेकर के आए हैं उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा कि नहीं, जुमा के दिन टोपी आती है, उसके बाद उतर करके जेब में चली जाती है। कहा, अब्बा हुजूर उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, कभी तो कुंवारा है, शादी करने के बाद दाढ़ी रख ले। कहा, अब्बा हुजूर जब वो मालदार है तो उसने हज किया है। तो बाप ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिचार्ज हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, हज को चला। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा, बेटी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो, इतना अच्छा रिश्ता मिला, 7 डिबिया तेल जला करके मिला, उसके बाद ये रिश्ता नहीं मिलेगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस रिश्ता को आप रिश्ता समझ रहे हो वो मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है वो उसको खुदा का लिहाज नहीं है। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं है। जिस लड़के ने हज नहीं किया उसको खुदा का एहतराम नहीं है, नबी का एहतराम नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी बीवी बन गई मेरा क्या ख्याल करेगा? मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस बच्चे को देखेंगे आप जितना ज्यादा काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाएगी।
किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले बेटे को भी वो चौधरी का चांद समझती है। एक जवान ने दस्तक दी दरवाजे पर, बेटी का बाप निकल करके आया, दरवाजा खोला तो देखा काला खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं, निहायत काला है, बदसूरत उसकी ख्याल में है। पूछा कि क्यों आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो? हाफ पागल हो या फूल पागल हो? अपना चेहरा तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर हो, नौकर चाकर हो। तुमको रिश्ता कैसे मिल सकता? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बार रोज पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ हाथ उठा लें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जैसा भी सुनने बहुत अच्छा सुन रहे। अचानक आपसे सवाल हो जाता है, अगर मैं भी आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। परेशान होने की बात नहीं है, दायां बायां चलता रहता है। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, अजीब चीज है कुरान। साइंस आज कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। साइंस आज कह रही है कि जहां पानी है वहां जिंदगी है, जिंदगी जहां है वहां पानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आज साइंस कह रही है। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि कायनात पानी के बगैर है ही नहीं। साइंस आज की कह रही है कि चांद और सूरज में बेटा और मां का रिश्ता। चांद को अलग रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी मिलती है, जैसे मां से बेटा को दूध मिलता। आज कह रही है साइंस के सूरज मां है और चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत है, चांद मुज़क्कर है, मर्द है। तीसरे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। साइंस को आज इल्म हुआ कि ये इंसान का सर से लेकर के पैर तक में सेंटर पॉइंट क्या है, तो ये पेशानी है। साइंस आज कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदे में जो चीज अल्लाह के लिए झुकती है वो सर है, और सर झुकता है असल है, सजदा नमाज का असल हिस्सा। अच्छा एक बात है, हर मशीन में पता चल जाता है कि अंदर क्या है, बीमारी क्या है, लेकिन एक बीमारी का इलाज आज तक कोई मशीन नहीं बता सकी कुरान के अलावा। आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, ये कुरान ही बताता है। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं, ये कोई आलिम नहीं बता सकता, लेकिन कुरान बता देगा।
खुदा से आपको ताल्लुक है कि नहीं, ये कोई आलिम नहीं बता सकता, लेकिन कुरान बता देगा। कुरान अगर दिल में है तो ये दिल जिंदा, कुरान इस दिल के अंदर नहीं है तो ये दिल मुर्दा। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल है, कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कोई कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो गारंटी है अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी की शादी हो गई, ध्यान से सुनिए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, और आपकी हालत ऐसी हो गई है कि जलसे को 2 रात भी चलाया जाए तो आप थकेंगे नहीं, लेकिन सुनाने वाले का पंचर हो जाए, ये गलती नहीं करें। 1 साल हुआ निकाह के बाल बच्चा नहीं, 2 साल हुए निकाह को बाल बच्चा नहीं, लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छप नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके चल रहा, किसको किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में हाथ उठाया, अल्लाह से कहता मालिक किस किस का सामना करूं, किस किस को क्या जवाब दूं, कोई बेटा नहीं, बेटा छोड़ दो, एक बेटी ही दे दो, इज्जत आबरू रख लो। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, मालिक ने बेटी दे दिया। उसने अल्लाह से वादा कर लिया, मालिक तूने बेटी दिया है, जब इसकी शादी होगी इसको दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी, बड़ा मायूस हुआ कि अल्लाह से वादा किया था हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, अब तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आया दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत गजब हो गए, अल्लाह से वादा किया था कि बेटी को हर दौलत दूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। का हुजूर रुपया पैसा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, मकान दुकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है। करे बेवकूफ, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी शादी से पहले तुम्हारे घर के अंदर है, उसको कुरान की तालीम दे दो। जब बेटी घर से शादी के बाद रुखसत हो जाए, कुरान उसके हाथ में पकड़ा दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं आ सकती। या इलाही या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। छोटे छोटे बच्चे आपके मौजूद हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इल्म और हुनर से इनको मालामाल फरमाए। हमारे बच्चे 3 चीजों में भी पीछे, नौकरी में पीछे है। 100 में 2 बच्चे, सिर्फ 2 जवान नौकरी करते, 98 गोल। हमारे जवान 3 चीज, दूसरी चीज में पीछे हैं, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे जवान किस में पीछे हैं? इल्म हासिल करने में 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। 3 चीजों में हमारे जवान पीछे। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। इसकी हिफाजत हो गई, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। जलसा बिल्कुल आपका मुख्तसर हो गया। आप हमारी इस तरह आबरू का सामान कर रहे हैं कि मेहमान के सामने बैठे हुए हैं। आपके गुजरात से जो आए हुए मेहमान हैं उनके सामने भी बैठिए आप, वरना ये पूरी बस्ती बदनाम हो जाएगी कि आपने बुला लिया और खुद भाग गए और गायब हो गए। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, मेहमान जब तक नहीं आएंगे हम लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 एहसान आप अपने बच्चे पर करते हैं। अच्छा खाना खिलाते, बच्चा आपका भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान बनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। सिर्फ एक काम कीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। आप धरती पर बैठे हुए हैं, ये खेत है, इसमें धान की खेती हुई है। किसान को 4 काम करना पड़ता है, आप सिर्फ बच्चे के लिए 4 काम कीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को हीरा बना देगा।
किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। सिर्फ 4 ही काम आपको करने हैं, मोटे मोटे काम, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसान पहला काम करता है तो खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, इसको बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी उसकी कोख का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम बीज लाता है, मकई का बीज लाएगा, धान का बीज लाएगा, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? जब स्कूल का वक्त हो जाए बच्चे को स्कूल भेजिए, जब मदरसे का वक्त हो जाए बच्चे को मदरसा भेजिए। अभी साइकिल बट रही है, पूरे मोहल्ले के बच्चे आ गए, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बच्चे को एक बाप लेकर के आ रहा है। अब मास्टर साहब भी परेशान, ये सब आपका है तो गिनती करनी पड़ेगी, मुझे भी मालूम। याद रखिए, साइकिल जब बढ़ती है तो बच्चा स्कूल में, मदरसे में, और साइकिल जब बढ़ गई तो बच्चा मदरसे में, स्कूल में नहीं है। तो मैं लिख करके जा रहा हूं, आपको सिर्फ साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म नहीं मिलेगा। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। जंगल को, जंगल झाड़ को खेत से निकालता है ताकि अच्छा गल्ला आए, अच्छी फसल आए। बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, इस स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। मैं एक रास्ता बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल नहीं देखेगा। काम आपको सिर्फ एक ही करना है, जब बच्चा घर आए मोबाइल छुपा दीजिए। आप खुद मत देखिए, कुरान भी नहीं सुनना, बयान भी नहीं सुनना, खुद भी मत देखिए, मोबाइल को आप छुपा कर रखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले तो मोबाइल निकालिए, आप देखिए। 1 हफ्ता आप पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह 1 साल के लिए आपके बच्चे के हाथ से मोबाइल छूट जाएगा। जिस बच्चे ने मोबाइल छोड़ दिया उसी को इल्म और हुनर हासिल होगा। जिस बच्चे ने मोबाइल को पकड़ा वो इल्म और हुनर से महरूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, रोते हुए बच्चे को मोबाइल देकर के हंसाएंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में तू शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। फलस्तीन को सामने रखिए और मेरा पैगाम बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उठ करके यहाँ से चले जाते हैं तो हमदर्दी में कमी आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फलस्तीन का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है और आपके अंदर ईमान की ताकत और हरारत पैदा हो गई है। उस वक्त ये पैगाम आ रहा है और आप पेशानी की आंख से उसी तरह सुनिए जैसा आपने सुनने का हक अदा किया है। अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह भरपूर कामयाब फरमाए। आप देखेंगे आपके घर में अगर कुर्सी है तो कुर्सी को हटाइए, आपके घर में चौकी है चौकी को हटाइए, तो उससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा, छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। पुरानी चौकी है उसको हटाइए, पुरानी कुर्सी है उसको हटाइए, बीच से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है। बूढ़े ने देखा चप्पल मारा, बच्चे ने देखा जूता मारा। उस बिच्छू ने न बूढ़े को काटा था न बच्चे को काटा था, लेकिन बूढ़े ने और बच्चे ने जैसे ही उस बिच्छू को देखा जूता मारा, चप्पल मारा। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बिच्छू ने काटा नहीं, फिर भी बच्चे ने उसको जूते से मारा। बूढ़े को काटा नहीं, बूढ़े ने उसको जूते से मारा। क्यों जानते हो? जैसी करनी वैसी भरनी।
जब बिच्छू अपने माँ के पेट में था, छोटा था, उसकी माँ ने उसको संभाला। जैसे ही वो बड़ा होता गया, अपने माँ के पेट को फाड़ करके बाहर निकल गया। जिसने माँ पर सितम ढाया, आज दुनिया उसकी जूते से खबर ले रही है। इस्राइल 70 साल से फलस्तीन पर सितम ढा रहा था, अल्लाह ने हमास का जूता उसकी खोपड़ी पर पड़वा दिया। आप देखेंगे बाजार में लोहार होता है, वो भाती चलाता है, लोहे को डालता है, आग खौलती हुई आग में लोहे को डालता है, और जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया उसको निकाला और पानी में जैसे ही डालता है छन से लोहा बोलता है। आप गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उस लोहार की भाती को जो लोहार चलाता है, मरे हुए चमड़े की भाती होती है, वो मरे हुए चमड़े की भाती। लोहा से ज्यादा ताकतवर वो चमड़ा भी नहीं है, लेकिन वो आग के अंदर गया, भाती की जो हवा निकली, भाप निकली, इतना ताकतवर लोहा गल गया। जब मजलूम की आह दिल से निकलती है तो बड़ा बड़ा जालिम गल जाया करता है। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शियां, लुट गए मालो जान जल गया शियां। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हम कोई माबरा ही मुसा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरऔन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत। सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। हाथ उठाइए। जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता है, हम दिल से रात दिन फलस्तीन के लिए दुआ करते रहेंगे। हाथ उठाइए। चल अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपका जलसा निकल गया। इतनी दूर में सफर करके इसी पैगाम के लिए आया था। आपने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया और आपने हाथ उठा करके वादा किया है कि फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे। आप यहाँ दुआ करेंगे, आसमान पर अल्लाह सुनेगा। बहुत जल्द वो आपकी पेशानी के आंख से फलस्तीन को आजाद होते हुए दिखा देगा। चल पांचवा पैगाम आ रहा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। इस दुनिया में अगर आपको तरक्की करना है, मालदार बनना है, तो सिर्फ आपको दो काम करना है। इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूं कि सिर्फ आपको दो काम करना है। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। मुकद्दर के सिकंदर होंगे आप, पैसे के मोहताज नहीं होंगे। मोहताजों की आप मदद करेंगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन दो ही काम करना है, हलाल कमाना है, हराम नहीं। हिसाब से खर्च करना है, फालतू खर्च नहीं करना है। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जब मुसलमान मक्के में नहीं थे, मुशरिक थे, तो वो लोग जानते तवाफ कैसे करते थे। कपड़ा उतार करके नंगे तवाफ करते थे। कपड़ा उतार लिया, कपड़ा मौजूद, कपड़ा उतार लिया, मुसलमान नहीं मुशरिक तवाफ कर रहा है नंगे, कुर्ता भी उतारा, पायजामा भी उतारा। उससे पूछा गया, अरे कपड़ा मौजूद है, कपड़ा पहन करके तवाफ नहीं करते, कपड़ा उतार करके तवाफ करते हो? का ये हराम पैसे का कपड़ा है इसलिए उतार दिया है। वो मुशरिक होकर के भी हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, और हम मुसलमान होकर के भी इसकी परवाह ना करें, तो बताइए उस मुशरिक से हम बदतर हैं कि नहीं। आज जो निकाह होता है वो अलग तरीके से होता है। लड़की अंदर होती है, वहां से इजाजत लेकर के आते हैं काजी साहब, लड़का मौजूद होता है, निकाह पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में निकाह ऐसे नहीं होता है। पाकिस्तान में निकाह होता है कि ये स्टेज है और पिंडाल में लोग बाराती सराती सब बैठे हुए,
काजी कुर्सी पर बैठा हुआ है, इधर लड़का इधर लड़की, निकाह होता है। लड़की से काजी साहब पूछते हैं कि बेटी तुमको ये लड़का पसंद है कि नहीं? लड़की ने कह दिया कि हाँ पसंद है, तो निकाह होता है। लड़की ने अगर कहा मुझे पसंद नहीं, तो निकाह होता ही। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रजिस्टर को मुकम्मल किया, लड़का का नाम भी लिखा, लड़की का नाम भी लिखा। अब उस लड़की से पूछा कि बेटी ये बताओ, ये जो लड़का बैठा हुआ है ये तुमको पसंद है? ये मोबाइल का जमाना नहीं था। पहली बार लड़की ने लड़के को देखा कि लड़की लड़के को देख रही है। पहली बार देखा दाढ़ी वाला लड़का, टोपी वाला लड़का, मौलवी साहब कुर्ता पायजामा वाला लड़का बैठा हुआ है। लड़की ने जैसे ही देखा कि दाढ़ी वाला है, भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का सर झुक गया कि अब क्या होगा। यहाँ तो दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए, यहाँ तो खस्सी भी खतरे में। 5 मिनट के बाद काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी का इनकार किया, जानते हो क्यों? अल्लाह से मैंने दिल में पूछा, खुदा ने मुझे इसका जवाब दिया कि इसके बाप ने हराम कमाया, अपनी बेटी को हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी की नहूसत है कि इसको सब कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। जानते हैं मुसलमान हराम क्यों कमाता है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी के ताने की ताब न ला करके अब आंख बंद करके कमाने लगा। हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। शादी का वक्त था, बेटा खामोश। बाप से पूछा कि हाजी साहब आपको कुछ चाहिए? बेटा की शादी हो रही है, कुछ लेना चाहते? तो हाजी साहब ने कहा हमको अल्लाह ने क्या बात की कमी रखी है, सब कुछ दिया है, मुझको किसी बात की कमी नहीं। 4 चक्का देना है तो दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, मैं मुंह खोल करके क्यों मांगूंगा? अगर आप डबल पलंग दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, पर बेटी आराम करेगी, क्या फर्क पड़ेगा? हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो आपका दूध, उस भैंस का दूध आपकी बेटी ही पिएगी, आपका दामाद ही पिएगा, हमको क्या फर्क पड़ता? कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप सीने पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला है किसको? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। खुदा के वास्ते अपनी औलाद और अपनी बीवी के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हाथ उठाइए, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल का हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। जवानों के हवाले से तेजीब एक पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। जवान लोग हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। एक शराब से जवान को 3 नुकसान। वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, पहला नुकसान। जवानी में मौत आती है दारू की वजह से, दूसरा नुकसान। दारू की नहुसत से हर मैदान हार जाता है, कारोबार फेल, रोजगार फेल, घर में बीमारी, घर में मुसीबत। एक शराब आई, सारी मुसीबत आ गई। एक जवान को एक शराब से 3 नुकसान। अच्छा, इस नुकसान का मसला सिर्फ जवान के साथ ही नहीं,
अगर उसकी बीवी है तो बीवी को शराबी के की शराब से 3 नुकसान। वो बदबूदार मुंह लेकर के बीवी के सामने आ रहा, बीवी बेचारी मासूम बेगुनाह तकलीफ उठा रही, बीवी को गाली दे रहा है, दूसरा नुकसान, और बीवी को 3 तलाक दे दिया बेकसूर को, कसूर अपना था और बीवी के सर रख करके जा रहा है। ये शराब की नहुसत है। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा को आप तोड़िए और शराब के गिलास में आप डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखिए वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आप क्या समझते हैं बंगाल है, यहाँ शराब के लिए लाइसेंस मिलता? ये तो बंगाल की सरकार है लाइसेंस दे रही है। जो सरकारों की सरकार बैठी हुई है, शराब के एक एक बूंद को हमारे लिए ऐसे हराम किया है जैसे खून और पेशाब। दूसरी बात, आप उल्टी मुर्गा का गोश्त लेकर के आते हैं घर में, तजर्बा कीजिएगा। एक बोटी निकाल करके आप बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। ये पानी की बोतल है, गोश्त की बोटी डालिए इसमें, मुर्गी की बोटी को डालिए इसमें, छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए। और गोश्त की एक बोटी को शराब की बोतल में आप डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में जो बोटी गई है उसका रंग नहीं बदलेगा 3 दिन के बाद, देखिए। और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाली है, 3 दिन के बाद वो चर्बी की तरह पीली पड़ी। आंख से पट्टी हटा रहा, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को चर्बी की तरफ पीला। आप किसान आदमी हैं, जब आपके खेत में कीड़ा लगता है तो आप खतरनाक से खतरनाक जहर लाते, उसको पानी में घोल लिया, पीठ पर मशीन लेकर के आप स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कर लीजिए, स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, उसको घोल करके फूल पर 10 दिन 20 दिन 100 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाएगा। आप मुसलमान हैं, अक्लमंद हैं, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। 1 साल के लिए शराब से तौबा कीजिए, अल्लाह 10 साल के लिए आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए कि शराब से खुद भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। 3 पैगाम सिर्फ औरतों के हवाले से 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं तो घबरा गया था कि जलसा मिलाद बन गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मिलाद से जलसा बन गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर में अगर कुंवारी बेटी जवान है तो गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। पर्दे के हवाले से पैगाम है, ये बड़ा अच्छा जलसा मुझे नजर आया कि यहाँ सिर्फ एक तरफ मर्द नजर आ रहे, औरत नजर नहीं आ रही। अल्लाह का शुक्र है ये 100 जलसे में पहला एक जलसा नजर आ रहा है। इस इलाके में खड़गपुर में भी जलसा होता है, एक ही पिंडाल में फाड़ दे दिया, एक तरफ औरत है दूसरी तरफ मर्द है। अभी बेचारे मुकर्रिर को भी शर्म आ रही है, औरत देख रही है, क्या बोला जाए। अच्छा, इमाम बुखारी ने लिखा अगर औरत को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं तो वो बुरके के साथ आए, बगैर बुरके के नहीं, जेवर उतार करके आए, जेवर पहन करके, क्रीम और खुशबू लगा करके ना आए, सीधे साधे आए, अलग रास्ते से आए, अलग रास्ते से जाए। अगर औरत बेपर्दा आ रही है
और क्रीम लगा करके आ रही है, जेवर पहन करके आ रही है, दुपट्टा नहीं है, बुर्का नहीं है, मर्द के रास्ते से आ रही है, मर्द के रास्ते से जा रही है, तो जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। पर्दे के हवाले से पैगाम है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों के यहाँ पर्दा था। फैशन ने हिंदू मुसलमान दोनों के घर से पर्दा का निकाला, जनाजा निकाला। ध्यान से सुनिएगा, एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा, जब कयामत का दौर आएगा, बुरा दौर आएगा, औरत सबके सामने बाल खोलेगी, बाल समेटेगी, आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करेगी, समझ जाना कि बुरा दौर आ गया, आने वाला नहीं आ चुका। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा, जब बुरा दौर आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना बुरा दौर आ रहा है। तीसरी किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा कि अगर बाप जवान है, बेटी जवान है, तो जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में ना बैठे। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, शैतान जिना करा देता है। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी ये देवर है और सीता जी ये भाभी है। 14 साल वनवास के दौर में देवर भाभी के साथ है। जब वनवास खत्म हुआ, अपने घर आ गए, तो देवर से कहा कि ये माला आप हाथ में ले लो और अपनी भाभी के गले में डालो कि 14 साल वनवास काट करके इज्जत आबरू बचा करके आई है। ये माला हाथ में लो, अपनी भाभी के गले में डाल दो। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हो गए। लोगों ने कहा, कदम तो आगे बढ़ाओ, भाभी को पहना करके तो आओ। का यही तो हैरत है कि मेरी भाभी के साथ और भी औरत बैठी हुई है, मुझे पहचान ही नहीं है कि मेरी भाभी कौन है, आम औरत कौन है। मैंने सफर में और घर में सिर्फ भाभी के पांव को देखा है, चेहरे को नहीं देखा है। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार निकले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। एक नुक्ते को रखिए सामने, चलदा जल्दी में दूसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपका बराबर इम्तिहान जारी है कि आप कहाँ हैं। आप हमारी तरह हो गए हैं, हम तो थक करके पक करके बैठ गए, आप मुकदमा हार करके बैठ गए। दोनों बराबर है। अभी मेहमान का आपको सामना करना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वाकई आपने इतना वक्त दिया अपने मेहमान के लिए, आप बैठे रहे, रुसवाई से बचाया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर की रुसवाई से आपको बचाए, जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मेरा पैगाम बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है। सिर्फ 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। तालीम के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दूध पीता बच्चा है, माँ की गोद में पेशाब करे। इमाम शाफी कहते हैं अगर बेटा ने पेशाब किया तो धोना आसान, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया।
अगर दूध पीने वाली बेटी है बाप बाप की गोद में पेशाब कर दे, अब एक मुट्ठी पानी 2 मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, निचोड़ना और गाड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक। आपने क्या समझा? बेटे का पेशाब धोना बिल्कुल आसान, बेटी का पेशाब धोना मुश्किल। बेटे के पेशाब में कोई मेहनत नहीं, बेटी की पेशाब में मेहनत है। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटे का पेशाब धोना आसान, बेटी का पेशाब धोना मुश्किल। उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाना जरूरी, बेटी की तालीम पर मेहनत जरूरी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का मेरे पीछे आ रहा है। तो लड़की ने कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक हूं। कुरान की आयत पढ़ करके सुना दिया, ज़य्यन्ना लिन नाज़िरीन, तुम बड़ी खूबसूरत हो, देखने की चीज हो, इसलिए मैं बाहर निकल गया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, पढ़ी लिखी थी। उसने कुरान की आयत पलट करके वार कर दिया, हाफिज़ना मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, मैं हर शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। लड़का बोलता है कि मैं तुमसे करीब इसलिए नहीं हुआ था कि मैं आम आदमी, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता। तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरे करीब आना चाहते हो, मुझसे फायदा उठाना चाहते हो, निकाह करना पड़ेगा, महर में पैसा देना पड़ेगा, तब फायदा उठा सकते हो, इसके बगैर नहीं। लड़का हाथ जोड़ करके कहता मैं बेपैसे का आशिक हूँ। कुरान की आयत पढ़ता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास पैसा नहीं। तो लड़की कहती उलाइका नामु बादून, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, दूर हटो हटो। सामने खड़े खड़े खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़का खिसिया करके लड़की को बद्दुआ कर रहा है, लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, कुरान की आयत पढ़ करके। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, एक एक जुमले को नोट कीजिएगा, 3 मिनट का पैगाम है, जल्दी से निकल जाएगा। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, औरतों के हवाले से पैगाम है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी, तुमने नबी को नाराज किया, अपने शौहर को नाराज किया, तो और नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया। मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी, आज के बाद अगर अपने शौहर को नाराज किया, मैं जिंदा रहा, मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। बेटी ने कभी इसका मौका ही नहीं दिया, बाप की नसीहत को कबूल करके। बेमौका आ गई फातिमा, दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के रसूल ने कहा, मनंती कौन है? कहा मैं फातिमा हूं। कहा फातिमा बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा बेटी, अली तुम्हारा शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे घर पर जब आना तो अली से इजाजत लेकर के आना, बगैर इजाजत के मेरे घर पर मत आना।
अगर अली की इजाजत के बगैर मेरे घर पर आओगी दरवाजा बंद मिलेगा, बेटी खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने अपने शौहर अली को नाराज किया, उसने तुम्हें माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, दोनों की उम्र बराबर। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा, दोनों की उम्र बराबर। सौतेली माँ है लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। दिल की बात माँ बेटी से, माँ दिल की बात बेटी से करती है और बेटी दिल की बात माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है। तो आयशा ने कहा, बेटी जब हंसने की कोई बात नहीं है तो क्यों हंस गई, क्यों हंस रही हो? कहा कि अम्मा ख्याल आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी एक वक्त आएगा, इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी, मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। बेटी जब मेरा फैसला होगा मेरे हक में तो मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी, जब तेरे हक में फैसला होगा तो तू कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, पहली बार गई जल्दी आ जाती है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जहां जहां जैसी जैसी रिवायत है, रस्म है, उसके मुताबिक आ जाती है। तो जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल आती है तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा बेटी तेरे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा कि सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल पहुंचाया। अब बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से देखा कि बन जा तू मिसाल, फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तू निढाल, अपने शौहर की एतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू, नाना दादा वालिदो माँ की भी रखना लाज तू, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम,
राम। तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना ही देता हूँ। अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अगले मेहमान को कमेटी से दरखास्त है कि अगले मेहमान को स्टेज पर लेकर के आइए। बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट मार दिया जाए, जलसा जल्दी से मुकम्मल हो जाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, एक तजर्बे की बात आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरी जबान नहीं है, अगर मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती। इसको मैं तजर्बा इसलिए कह रहा हूँ, ये नबी की जबान है। नबी की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। एक काम आप कीजिए, 3 फायदे आपको होंगे। काम एक ही है, फायदे 3 हैं। अगर आपके माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप अगर इंतकाल कर गए तो दुआए मग़फ़िरत कीजिए। काम एक ही है, आपको 3 फायदे होंगे। नबी ने कहा आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी रोजी भी बढ़ जाएगी, आपकी सेहत भी बढ़ जाएगी। एक काम में आपको 3 फायदे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। लड़की आई ससुराल में, कैसे ससुराल आई? लड़के के कान में कहा मैं इसी शर्त पर ससुराल में रहूंगी कि उस बुढ़िया को घर से निकालो, जंगल में डाल दो। इसको दोपट्टे की हवा लग गई थी। इसने बूढ़ी माँ को उठाया, बीवी को खुश करने के लिए जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ मेरी माँ थी, बीवी के कहने पर उठा करके फेंक दिया। कपड़ा मुंह में बांध करके, भेष बदल करके जंगल में गया। देखे माँ किस हाल में, कहीं शेर तो खा नहीं लिया। जब गया तो देखा दरख्त के किनारे रो रही है। इसने अनजान होकर के पूछा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो? ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो? बस मेहमान आ गए माशाअल्लाह, और मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो रहा है। बस आखिरी पैगाम में 2-3 मिनट के लिए मैं आपके सामने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना कारी खलील अहमद साहब, जनाब हजरत मौलाना कारी खलील अहमद साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना कारी खलील अहमद साहब, जनाब हजरत मौलाना खलील अहमद साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भेष बदल करके माँ के सामने खड़ा है, पूछ रहा अजनबी बन करके कि क्यों रो रही हो? कि मेरे बेटे ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में फेंक दिया। कहा रो क्यों रही हो? कहा मैं इस पर नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे जंगल से निकाल दिया, बल्कि मैं इस पर रो रही हूँ कि मेरा बेटा जो जंगल में फेंक करके निकला है, कहीं उस पर शेर ने तो हमला नहीं कर दिया। मर जाने दो, हलाक हो जाने दो ऐसे मनहूस को, ऐसे नाफरमान को। कहा कि मैं उसको बद्दुआ नहीं दे सकती, क्यों? मैं आम औरत नहीं हूं, उसकी मां हूं। जवान बेटा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जवान बेटी खिदमत कर रही है। 2 मिनट में मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है। जवान बेटी, जवान बीवी खिदमत कर रही है, बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, जवान बेटा बीमार है। बीवी से पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? का जल्दी से मरता भी नहीं है कि मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान हो। उसने कान से सुन लिया। उसने कहा कि लोगों, जो ये कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, वो गलत कहते हैं। बीवी माँ से बढ़कर के क्या होगी? माँ के बराबर नहीं हो सकती। मेरी बूढ़ी माँ बराबर खिदमत कर रही है, उकता नहीं पाई, लेकिन जवान बीवी खिदमत करते करते उकता गई। लोग गलत कहते हैं बीवी से बढ़कर के माँ से बढ़कर के बीवी होती है, बल्कि माँ के बराबर बीवी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक आदमी पकड़ा गया। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रात में छापा मारा, एक आदमी पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा कि तुम क्या कमाते हो? उसने कहा 1 रुपए। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में डालते।
उसको बड़ी हैरत हुई, क्या मतलब हुआ? कहा तुम्हारा हम टैक्स माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा समझाओ। बोला 4 आना अपने ऊपर खर्च करते हैं, खाते पीते हैं, ये तो समझ गए, कहा समझ गए। 4 आना कर्ज में देते हो, क्या मतलब हुआ? छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहे हैं, इसको अभी कर्ज दे रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, मेरा कर्ज वापिस करेंगे। 4 आने से कर्ज चुकाता हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं, उनको खिलाता हूँ, उसने जवानी में, बचपन में, मेरे बचपन में मुझ पर कर्ज चढ़ा दिया था, उसी को उतार रहा हूँ आज। कोई बेटा सीना तान कर ये नहीं कह सकता कि मैं माँ बाप के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, माँ बाप का कर्ज लौटा रहा है, एहसान का बदला एहसान से चुका रहा है। और कहा 4 आना दरिया में डाल लो, इसका क्या मतलब? कहा 4 आना सास ससुर पर खर्च कर रहा हूँ, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। पैगाम खत्म हो गया, वादा लेना है। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह के वादे करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 वजह से मुसीबत पकड़ती है। हराम कमाएंगे मुसीबत आपको पकड़ेगी, गुनाह करेंगे मुसीबत आपको पकड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे, उल्टे सीधे माहौल में रहेंगे, आपको मुसीबत पकड़ेगी। 3 चीज को आप छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।